कवर हो सकता है आपका यहाँ से, ठीक है। तो ईवीएस के इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो कौन से वो व्यापारी यानी कहाँ के व्यापारी थे जो हमारे देश में से लाए थे, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका के थे, दक्षिण अफ्रीका के या अफ़गानिस्तान के। तो वो दक्षिण अमेरिका के थे व्यापारी जो हमारे यहाँ भारत देश में मिर्च को लेके आए, ठीक है। तो जैसा कि मिर्च के बिना हम भोजन की कल्पना नहीं कर सकते, मीन्स कि भोजन हमारा स्वादिष्ट ही नहीं लगेगा बिना मिर्च के, ठीक है। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक भारत का संघ प्रशासित देश नहीं है। यहाँ पे 4 आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें से एक प्रदेश बताना है जो संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो वो आपका कौन सा है, मणिपुर। कौन सा है, मणिपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कच्चे तेल यानी कि कच्चा तेल कौन, पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो मतलब कि कच्चे तेल के उत्पादक कौन कौन से देश वो हैं, राज्य, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, गुजरात और तमिलनाडु, एक मिनट, गुजरात एंड तमिलनाडु, बिहार, बॉम्बे हाई एंड पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, तो जहाँ तक कच्चे तेल के देखा जाए तो तमिलनाडु, गोदावरी और कृष्णा नदी के जो तटीय क्षेत्र हैं इन पे हमारा कच्चा तेल मिलता है, ठीक है, पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, इन जगहों पे भी। लेकिन यहाँ पे बोला है कि कच्चे तेल के लिए मोस्ट, तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं, इन्होंने देखो असम, यहाँ असम में भी होता है बट इन्होंने असम के साथ उड़ीसा दे दिया, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। असम के साथ क्या दे दिया, उड़ीसा दे दिया है, तो इस वजह से ये पेयर ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो पेयर एक ठीक है हमारा वो गुजरात और एक तमिलनाडु, इन 2 राज्य में कच्चे तेल के तट यानी उत्पादक हैं ये दोनों राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से वह समूह, पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को, यानी 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है, यानी कि हमारी तुलना में 4 गुना, ठीक है। क्या है ये, हमारी तुलना में 4 गुना दूर देख सकता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या ऑप्शन है, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, चील, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बाज, कहते हैं तेरी चील की तरह नज़र है। तो चील एग्जाम्पल रियल लाइफ में देते हैं, चील की तरह तुम्हारी नज़र है, तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि चील की क्या होती है, जो नज़र होती है वो बहुत दूर तक की होती है, तभी वो आसमान में उड़ते हुए नीचे मतलब आसमान में उड़ते हुए अपने शिकार को क्या कर लेती है, अपना गोल निर्धारित कर लेती है कि वो, और उसे अपने जाल में फंसा लेती है। तो इतना दूर से वो क्या होता है, क्लियरली स्पष्ट देख सकती है। तो क्या क्या आएगा, बाज, चील और गिद्ध, ठीक है। इनकी 4 गुना अधिक देख सकते हैं हमारी तुलना में, तो बी ऑप्शन राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो पढ़ लेना अच्छे से, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण भारत, ये क्या है, दक्षिण भारत। वैसे पोचमपल्ली एक शहर है जो कि तेलंगाना का ही एक हिस्सा है। क्या है, पोचमपल्ली अब किसका हिस्सा है, तेलंगाना का हिस्सा है, ठीक है। एक शहर है पोचमपल्ली का, एक कस्बा, जो सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों, किसके लिए, पोचमपल्ली साड़ियों और विशेषकर बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है, तो किस राज्य का भाग है ये, अभी मैंने बताया कि ये क्या है, दक्षिण है। तो तेलंगाना क्या है, हमारा दक्षिण राज्य है, क्या है, दक्षिण राज्य। तो तेलंगाना का ये अब हिस्सा है पोचमपल्ली शहर, ठीक है। और यहाँ के ज़्यादातर लोग किसके व्यवसाय में हैं लगे हुए हैं, बुनाई के व्यवसाय में ही लगे हुए हैं, इसीलिए ये क्या नाम,
पोचमपल्ली के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस शहर में ज़्यादातर लोग यहाँ के यही काम करते हैं, बुनाई का, ठीक है। तो हम ऑप्शन भी देख लेते हैं, मैंने एक्सप्लेन यहीं कर दिया आपको, ये रहे ऑप्शन, ठीक है। कौन कौन से? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा? तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिससे प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। यानी यहाँ पे कुछ ग्रुप्स दे रखे हैं, ठीक है, और उसमें से ये बताना है आपको कि लौह तत्व ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला, पालक, इसके बाकी ऑप्शन है नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से ही बता देती हूँ फिर भी, ठीक है। तो यहाँ पे आंवला में तो होता है लौह तत्व, आंवला में होता है, लेकिन बंद गोभी में नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मतलब ये ग्रुप तो ठीक नहीं होगा कि बंद गोभी में नहीं होता, तो ये कट ही गया, ऐसे बंद गोभी यहाँ भी आ गया, ये भी कट गया। अब पालक और आंवला, इनमें तो आयरन तत्व होता है, यानी लौह तत्व पाया जाता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो हम इसके बाकी ऑप्शन होंगे तो मैं बता देती हूँ फिर भी आपको। आंवला, पालक होता है, आंवला, पालक, गुड़, इनमें क्या होता है? आयरन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। मान लो यहाँ पे गुड़ लिख देते और, तो वो भी क्या होते हैं, ठीक है, आयरन बोलो या लौह तत्व बोल दो, ठीक है। ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए रोज़ के डेली लाइफ में अपने भोजन में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। ये रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाते हैं, तो इनका सेवन करना सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है। तो मान लो ये वाला सी वाला मान लो मैंने बना दिया आंवला, पालक, गुड़, तो ये वाला आपका ठीक हो जाएगा, बाकी तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये ऑप्शन है, सॉरी ये दे रखे हैं, ये रहे गुड़, आंवला, टमाटर, ये नहीं, टमाटर में विटामिन सी होता है, ठीक है। आंवला, पालक और गुड़, आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, ठीक है, जो पेयर्स में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे, ठीक है। तो ये किसने सिद्धांत दिया था? जैसे, ठीक है, तो ये हमारा जो दिया था ये यहाँ पे आपके ऑप्शन देख लेते हैं पहले, फिर मैं अपने बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना आपने, ठीक है, अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हमें किसने दिया था? जॉर्ज मेस्टल ने दिया था, या जॉर्ज डार्विन ने, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, या ग्रो ग्रे ग्रेगोर जॉन मेंडल ने, ठीक है। तो ये किसने दिया था? डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ग्रेगर होगा, थोड़ा सा नाम गलत, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। इन्होंने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया था, ठीक है, और विभिन्न और उसमें क्या बताया था उन्होंने? आनुवांशिकता के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ग्रेगर जॉन को किसके रूप में जाना जाता है? आनुवांशिकता के जनक भी कहा जाता है ग्रेगर जॉन को, ठीक है। ग्रेगर जॉन को किसका का जनक कहा जाता है? आनुवांशिकता के जनक, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे रिपीट करके क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान यानी मजबूत बांस के खम्भों पर, यानी मजबूत बांस बनाया और मजबूत बांस लिए और उनको खम्भे पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, ठीक है, इतनी ऊंचाई पे बनाते हैं। तो ऐसे कहाँ के लोग होते हैं, कहाँ पे ऐसे घर बनाए जाते हैं लकड़ी के? तो ये आपके असम में बनाए जाते हैं, या उड़ीसा में, या राजस्थान में, या लद्दाख में। तो ऐसे घर आपके कहाँ बनाए जाते हैं? असम में। कहाँ बनाए जाते हैं? असम में, यानी ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं, लकड़ी का मकान बनाते हैं और जिसकी ज़मीन से कितनी ऊंचाई होती है, 3 से 3.5 मीटर। ठीक है, ये लोग अपने घरों को घर जो बनाते हैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाते हैं, जैसा वहाँ का जलवायु वगैरह होता है। ठीक है, तो अब जैसे जापान में क्या होता है, ढलते हुए मतलब छतें बनाई जाती हैं। अब जहाँ ज़्यादा बर्फ़ वगैरह पड़ेगी वहाँ पे ऐसे ढलान वाली छतें ही बनाई जाती हैं, या जो भी है, जिससे कि सारी बर्फ़ नीचे ही गिर जाए। तो इसी तरह से असम में क्या होता है, असम में किस तरह के मकान बनाए जाते हैं, मजबूत बांस के खम्भों पे, जिससे ज़मीन की दूरी कितनी होती है, 3 से 3.5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति सापेक्ष गांधीनगर। गांधीनगर किसका एक शहर है, गुजरात का। तो सॉरी, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। तो और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः क्या हैं, तो इनकी दिशाएं क्या होती हैं, मतलब मैप जो बना होता है, मैप मेरे को आता नहीं है, हल्का फुल्का आता है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से ऐसे करके थोड़ा। ठीक है, तो इसको बोला है कि इन दोनों के सापेक्ष में, यानी गुजरात की राजधानी गांधीनगर और बिहार की राजधानी पटना, इनकी दोनों की दिशाएं बतानी है मैप के अकॉर्डिंग। तो बताइए कौन सी होंगी। ऑप्शन देखिए, ए में क्या दे रखा है, बताइए बताइए बताइए। ए में उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व। ठीक है, बताइए बताइए। देखो, बिहार तो यहाँ होता है, ठीक है, और हमारा गुजरात कहाँ है, इधर। ठीक है, तो ये किस साइड पड़ रहा है, पूरब में, और ये कितना पड़ रहा है, बताइए बताइए। पूरब, पूरब के पीछे क्या हो जाएगा, पश्चिम। अच्छा, दिल्ली के स्थिति के अकॉर्डिंग बोला है, दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष। तो दिल्ली यहाँ मिड में है, यहाँ पे ऐसे समकोण बन जाता है जो। ठीक है, 90 डिग्री एंगल ऐसे। बताइए। तो यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये इधर पड़ेगा, गुजरात इधर पड़ेगा, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम, है ना। और बिहार यहाँ पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्व, है ना। इधर पड़ेगा तो इधर पूर्व पड़ रहा है, और ये दक्षिण, तो ये दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरे मैप के अकॉर्डिंग आप बना लोगे ना, डायरेक्शन लाइक इस तरह से। मान लो दिल्ली है, तो अगर इधर होगा तो ये तो नॉर्थ है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इधर होता है वेस्ट और साउथ, इधर काउंट करते हैं साउथ ईस्ट, ये वाला हिस्सा ऐसे, और ये होता है नॉर्थ ईस्ट, और ये होता है नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मैप में देखोगे ना अच्छे से, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक मैप ले लेना इंडिया का, ठीक है, प्रैक्टिस करते समय, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से बन जाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी किधर, वो सॉरी, गुजरात किस साइड है, और आपका बिहार किस साइड है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट, इसमें डी ऑप्शन है नहीं, तो मैंने बता दिया। फिर भी ये किस में पड़ेगा, आपका दक्षिण पश्चिम हो गया आपका गुजरात, और दक्षिण पूर्व हो गया आपका बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर। अच्छा, ये रहा डी ऑप्शन है राइट, ये रहा ना, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे। ठीक है, तो एक ईवीएस की कक्षा है जिसमें आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो आप किस तरह से प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले किस तरह से प्लानिंग करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब आप बताओ सही कौन सा। पहले, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अलग योजना में सभी विषयों को अलग,
देखो सबसे पहले जो हम ईवीएस पढ़ाते हैं प्राइमरी लेवल पे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है एक ही टीचर मोस्ट ऑफ बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, ठीक है, तो उसको ही अब अलग अलग टीचर रख लेंगे तो इससे ठीक नहीं लगेगा, ये आपका कोई प्रबंध खास नहीं हुआ, ठीक है। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे एक पाठ में दो या अधिक विषयों को, एक ही पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिला लेंगे। मतलब अगर मैं पढ़ा रही हूँ साइंस के कुछ चैप्टर्स, ठीक है, मान लो प्लांट्स के बारे में पढ़ा रही हूँ, पौधों के बारे में, तो मैं ऐसे पौधों के बारे में पढ़ा रही हूँ तो मैं मिट्टी की भी बात कर लूँगी, कहाँ कौन से राज्य में पाए जाते हैं इसकी भी बात कर लूँगी। तो इससे क्या हो गया, सोशल स्टडी भी मिक्स हो गई और इसमें साइंस भी मिक्स हो गई। तो हम एक ही पाठ में दो या अधिक विषयों के क्षेत्रों को मिला लेंगे, तो इससे क्या होगी, समय की बचत भी होगी और बच्चे को रिलेट करके अच्छे से पढ़ भी पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मिता अपने शिष्यार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता दिखाती है, यानी